हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैंने आप लोगों को द न्यू बाइसिकल स्टोरी पढ़ाया था। तो द न्यू बाइसिकल स्टोरी का जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आज मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को उतारोगे और बनाने की कोशिश करोगे। लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये फिल इन द ब्लैंक जो है आपके स्टोरी से रिलेटेड है। आपको मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोग बनाओगे उतार करके। जैसे यहाँ देखो, श्रुति एज 6 years ओल्ड। तो श्रुति कितनी वर्ष की थी? 6 साल की थी। और यहाँ क्या है? द बाइसिकल इज ऑरेंज एंड येलो, या रेड या येलो। तो श्रुति का जो बाइसिकल है वो किस कलर का है? ऑरेंज है, ऑरेंज येलो है या रेड येलो है? तो आप कहोगे सर ऑरेंज येलो है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ क्या लिखोगे? ऑरेंज एंड येलो लिखोगे। द बाइसिकल इज ब्राइट एंड बिग शाइनी टू। तो क्या लिखोगे? जो श्रुति का बाइसिकल है वो कैसा है? ब्राइट है, चमकीला है और शाइनी है। तो यहाँ क्या लिखोगे? शाइनी लिखोगे। आपका सही जवाब है। आप सोच रहे होगे शाइनी होगा, बिल्कुल सही है, शाइनी बनाएगा यहाँ पर। 4 नंबर में श्रुति's फादर गिव्स हर ए बास्केट हेलमेट। तो क्या लिखोगे? श्रुति के जो फादर थे, जो फादर है वो क्या देते हैं? श्रुति को हेलमेट देते हैं या बास्केट देते हैं? तो क्या लिखोगे? हेलमेट। आप लोग बोल रहे हो क्या हेलमेट होगा सर? यहाँ क्या होगा? हेलमेट होगा, बिल्कुल सही है आपका। श्रुति राइड्स हर बाइसिकल एवरी इवनिंग एंड मॉर्निंग। तो श्रुति को बाइसिकल चलाना पसंद है, कब? सुबह में या शाम में? तो आप लोग लास्ट में देखोगे, लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ था इवनिंग। श्रुति लव राइडिंग द बाइसिकल इन इवनिंग। तो यहाँ क्या लिखोगे? इवनिंग लिखोगे। श्रुति राइड्स हर बाइसिकल एवरी इवनिंग। आते हैं बी नंबर में। ये आपका ए नंबर था। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतारोगे और बनाओगे इसको। बी नंबर, आंसर दिस क्वेश्चंस इन वन वर्ड। देखो, एक शब्द में आंसर देना है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन वन वर्ड। पहला आप देख रहे हो, व्हाट इज द ओकेजन। ओकेजन का क्या होता है हिंदी? अवसर, ठीक है, मतलब या फिर यहाँ अवसर होगा, मौका। तो ऐसा कौन सा ओकेजन था श्रुति के यहाँ जिस पर कि वो इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है? तो ओकेजन क्या था? आप लोग बोल रहे हो सर बर्थडे था। तो यहाँ क्या लिखोगे? बर्थडे लिखोगे। आइए सेकंड नंबर में, हु गिव्स श्रुति ए बाइसिकल। तो श्रुति को बाइसिकल कौन देते हैं? तो उसे ग्रैंड मदर देते हैं, ग्रैंड फादर या मदर, फादर, कौन देते हैं? तो यहाँ क्या होगा? हु गिव्स श्रुति ए बाइसिकल, तो क्या होगा? ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर लिखोगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द बास्केट। और बास्केट का कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है। तो आपका आंसर हो रहा होगा सर यहाँ पे ऑरेंज होगा, क्योंकि बास्केट का कलर कैसा था? ऑरेंज था। तो यहाँ क्या लिखोगे? ऑरेंज है। बास्केट कलर कैसा है? ऑरेंज है। पिक्चर आप अगर स्टोरी का होगा तो एक बार देखोगे, उसमें है बना हुआ, बास्केट का कलर है दिया हुआ। हु गिव्स हर रेड रिबन्स। रेड रिबन्स कौन देता है? तो ग्रैंड मदर देती है। जो रेड रिबन्स होता है श्रुति को कौन देती है? तो उनकी ग्रैंड मदर देती है। तो कहीं ना कहीं श्रुति को अपने फैमिली मेंबर की तरफ से हर कोई ना कोई चीज देता है उस बाइसिकल को सजाने के लिए, और ताकि बाइसिकल दिखने में अच्छा लगे और श्रुति को उस बाइसिकल पर राइडिंग करने में क्या लगे? मजा आए। आप लोग को भी दिया गया होगा। आप लोग बर्थडे जब मनाते हो अपना, तो आप लोग को भी तरह तरह का चीज मिलता होगा उस ओकेजन पे। आइए चलते हैं सी नंबर में। आंसर दिस क्वेश्चन। वेयर डज श्रुति's मदर पुट द बास्केट। क्या कह रहा है? वेयर डज श्रुति's मदर पुट द बास्केट। तो श्रुति को जो माँ है वो बास्केट कहाँ रखती है? तो श्रुति की माँ, मैंने बताया था, बाइसिकल के फ्रंट में रखती है बास्केट। क्या लिखोगे? श्रुति's मदर पुट्स द बास्केट इन फ्रंट ऑफ द बाइसिकल। एक बार फिर से मैं बोल दूं, श्रुति's मदर पुट्स द बास्केट इन द फ्रंट ऑफ द बाइसिकल। बी नंबर में, व्हाई डज श्रुति's फादर गिव हर हेलमेट। तो श्रुति जी को फादर जो होते हैं, श्रुति के जो फादर होते हैं, वो उसे हेलमेट क्यों देते हैं? तो मैंने आपको बताया था टू प्रोटेक्ट, मतलब अपने सिर को बचाने के लिए। अगर मैं गिरता हूँ, अगर साइकिल से कुछ एक्सीडेंट होता है, तो उससे कहीं ना कहीं हमें चोट लग सकता है, और अगर सिर में लग जाए तो ज्यादा डेंजर हो सकता है। तो हमें उसके बचाव के लिए हेलमेट यूज करना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे? श्रुति's फादर गिव्स हर ए हेलमेट टू प्रोटेक्ट हर हेड। फिर से बोल दूं मैं, श्रुति's फादर गिव्स हर ए हेलमेट टू प्रोटेक्ट हर हेड। ओके, व्हाट डज श्रुति's ग्रैंडमदर आस्क हर टू डू। तो श्रुति की जो दादी माँ है वो क्या पूछती है श्रुति से करने के लिए? तो मैंने बताया था श्रुति की माँ पूछती है, श्रुति's ग्रैंडमदर आस्क हर टू डू। तो उससे क्या पूछती है? तो उससे पूछती है कि तुम रिबन को बांधोगे हैंडल पे। तो क्या लिखोगे? श्रुति's ग्रैंडमदर आस्क
her to do tie the ribbon on the handle of the bicycle. What does श्रुति लव? श्रुति को क्या अच्छा लगा, क्या मतलब क्या सबसे प्यारा है, तो उसका साइकिल सबसे उसे प्यारा है। तो यहाँ एक सिंपल लैंग्वेज में आराम से लिखोगे श्रुति लव्स हर बाइसिकल, श्रुति लव्स हर बाइसिकल। तो ये आपका लास्ट है क्वेश्चन आंसर। और बाकी इससे रिलेटेड जो ग्रामेटिकल सेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये आपका सिर्फ ओवरव्यू था, आप लोग इसे उतारो, कॉपी करो नोटबुक में और इसका आंसर बनाओ, और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जितना आप देख रहे हो पीडीएफ के जरिए आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आप लोग इसे उतारोगे, बनाओगे, आज ही बनाओगे। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच।